ये कोई उद्योगपतियों का गांव नहीं है, साधारण लोगों का गांव है। जन सहयोग से हमेशा हमेशा के लिए गौशाला चल नहीं सकती, इसलिए जल्दी सरकारी अनुदान मिले। पात्रता हमारी पूरी हो रही है, अगले महीने में 12 महीने हो जाएंगे। सरकार ने नियम बना रखा है, जो नियमानुसार जो गौशाला 12 महीने संचालित हो जाती है उसका अनुदान मिलता है। तो अब हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो जल्दी हमारे को अनुदान दिलवाएं ताकि अच्छी तरह से चले, क्योंकि आर्थिक संकट तो रहता ही है गाँव में। गांव वालों का भी पूरा सहयोग है हमारे साथ। वो जैसे चारा भी देते हैं, अनाज भी देते हैं, नकदी भी देते हैं। उसमें और भी भामाशाहों का हाथ है जो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अभी सबसे ज्यादा जन सहयोग गाँव का ही है। बस गौशाला के बारे में मैं कहनी चाहूँगा, चालनी चाहिए बढ़िया तरीकों अध्यक्ष बना दिया। आने कहो भाई मैं और काम तो कर सका, वो लिखा पढ़ी को काम है जो आपको है। चलकोई बनी रोहतान और विकान गांव तो दो ही कागजों में दो, लेकिन वैसे हमारा एक ही गांव है और दोनों गांवों का बराबर सहयोग है। हाँ, और वैसे पड़ोसी गांव है, एक ये ढाणी है नरसिंहपुरा, इसका भी बराबर सहयोग है। ये तीनों गांवों का एक बराबर सहयोग है। वैसे मठोड़ी और खींचना के ढाणी का 2 गांवों का सहयोग और मिलता है। गौ की सेवा करो, अच्छी चलाओ, अच्छी नीरो भेड़ो, अच्छा पानी पाओ। कोई तो 1100 दे दे, कोई 2100 दे देगा हमारी घात रहा, कोई या फ्री बांट की जाए। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और कहीं ना कहीं उन्होंने कामयाबी भी हासिल की हो। आज मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति चलकोई बनी रोहतान में, जहाँ पर जो गौशाला की पूरी जो लगभग टीम पूरी कंप्लीट मौजूद है। जो जिनसे मैं वार्ता करूंगा उनके अध्यक्ष हैं ध्रुवपाल सिंह जी, जो कि अभी इस गौशाला में अनुदान नहीं आ रहा है। बहुत ही चिंता का विषय भी है और लंबे समय से चला भी रहे हैं। बात करेंगे आखिर ऐसा क्या कारण है कि अनुदान क्यों नहीं आ रहा, इनको क्या लगता है, तो वार्ता करते हैं। तो सबसे पहले ध्रुवपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को नमस्कार। आपने हमारे श्री कृष्ण गौ सेवा समिति चलकोई बनी रोहतान में आके हमारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और हमसे हमारी समस्याओं के बारे में पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। ध्रुवपाल सिंह जी, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी जो गौशाला है वो लगभग कितने समय से चल रही है? ये हमारी गौशाला अभी 27 दिसंबर 2023 से चल रही है। ये हमारी गौशाला का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ है, 2011 से संचालित थी और 4-5 साल चलने के बाद में सरकार से अनुदान नहीं मिलने की वजह से, गांव का जन सहयोग बहुत कम होने की वजह से ये गौशाला बीच में बंद हो गई। अभी इसको दोबारा 27 दिसंबर 2023 से दोबारा संचालित की है। तब से ये बहुत ही अच्छी तरीके से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो अभी जैसे 2023 में अब कंटिन्यू चलाना चालू किया है, बात करें कि इस गौशाला जो है, इस गौशाला के अंदर आज की तारीख में कितने पशु हैं? मतलब 23 में जब आपने कार्यभार संभाला, कमेटी बनाई, तो तब कितने पशु थे और आज कितने पशु? 2023 दिसंबर में जब गांव की जो मीटिंग हुई उसमें सर्वसम्मति से इस समिति के सदस्यों को चुना गया। ठीक है। जिसमें कोषाध्यक्ष सुरजन सिंह अध्यापक रिटायर, सचिव हैं हमारे भंवरलाल जी गोदारा, उपाध्यक्ष हैं श्रीमान दशरथ सिंह जी बनिरोत और अध्यक्ष मेरे को चुना गया। इसके बाद में पूरे गांव का काफ़ी जन सहयोग मिला हमें और अभी बहुत ही अच्छी हालत में गौशाला चल रही है। उस टाइम जब शुरू की थी हमने तब लगभग 200 गायों से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास लगभग 500 गायें हैं। 500 गाय हैं। हाँ।
तो सब जैसे अभी जैसे अनुदान भी नहीं आ रहा है, कैसे व्यवस्था करते हैं आप? मतलब गांव वालों का इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है कि मतलब व्यवस्था अच्छी हो रही है? गांव वालों का भी पूरा सहयोग है हमारे साथ। वो जैसे चारा भी देते हैं, अनाज भी देते हैं और नकदी भी देते हैं। उसमें और भी भामाशाहों का हाथ है जो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अभी सबसे ज़्यादा जन सहयोग गाँव का ही है। तो इसके अलावा आपके साथ में जैसे और साथी भी हैं, उनसे भी वार्ता करता हूँ। आपके पास में फिर दोबारा आता हूँ तो बात करेंगे प्रहलाद जी से। तो प्रहलाद जी, आप बड़े सबसे पुराने, मुझे लगता है कि सेवाएं देने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा स्थापना की गई और आप जो है इस मतलब इसके स्तंभ हो एक तरह से। क्या कहना चाहोगे आप इस गौशाला के बारे में? बस गौशाला के बारे में मत यहाँ करनी चाहूँगा, चालनी चाहिए बढ़िया तरीकों अध्यक्ष बना दिया। आन कहो भाई मैं और काम तो कर सका, और लिखा पढ़ी को काम है जो आपको है वो को नहीं कर सका, अनपढ़ आदमी। तो अभी बात करें, गांव वालों का किस तरह प्यार मिल रहा है गौशाला को? गांव को प्यार ठीक मिल रहा है, बढ़िया। हाँ, तो अभी जैसे वर्तमान में जो आपके जो इन्होंने जो अध्यक्ष साहब ने जैसे बताया कि 500 पशु हैं, हाँ। उसमें कितने गाय है और कितनी बड़ी है, छोटी है, किस तरह? हमारे पास करीबन 200 के लगभग तो सांड है, छोटा मोटा, और 300 गाया ही। हाँ, और बाकी व्यवस्था जतरी है। चार मेरे मतलब एक ढारो पहले पोतोम जी ब्राह्मण आ हमारे गांव का माँ दे दियो, एक ख्याली का सरदार आ राजपूत शेखावत बांढारो दे दियो, एक प्रहलाद जी शामिया बांढारो बना दियो 3 लाख रुपया लगा के। और अब अमर जी गोदारे मंदिर बना दियो कृष्ण भगवान को। आलो बात है, सहयोग चोखो मिले, चोखा सहयोग लोगों ने किया है। इसके अलावा बात आदमी पैसा भी ठीक दे रही है, बढ़िया बढ़िया पैसा दे रहा है, हर जो दे रहा है वो बढ़िया दे रहा है। बढ़िया दे रही है। बात आ लियो थी सगला आदमियों को सिर्फ राहत है। बात करेंगे इसके अलावा। सर, आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम, परिचय, और बताएं कि आप गौशाला में किस तरह से योगदान आप दे रहे हैं और गांव वाले किस तरह दे रहे हैं। साहब दशरथ सिंह बड़ी रोहता चलकोई और उपाध्यक्ष हूँ, और गांव की तरफ से, हमारे सब की तरफ से अच्छा सहयोग है और खूब भागा दौड़ी है। और गायों को चराते भी हैं भीड़ में, तब बारिश हुई, घास हुआ तो गायों को खोल के चराई थी। अच्छा, गायों को खोल के चरवाया जाता है? गायों को खोल के चराई थी। गाँव के का इतना सहयोग है, और अपना खुद काम गाँव के गाम को काम खोटी करके गायों की सेवा, गायों में सेवा दी है। वेरी गुड। मतलब एक बात बताओ साहब, आमतौर पर क्या होता है, जैसे हालांकि अभी लेटेस्ट में चालू हुए को तो लगभग साल हुआ है जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से, तो जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जैसे कोई बच्चे कोई जन्मदिन मनाते हैं, या किसी की कोई शादी की सालगिरह आ गई, या कोई बड़े बुजुर्गों की याद में कोई पुण्यतिथि वगैरह में, कहते हैं कि उस दिन की शुरुआत गायों को गुड़ खिला के और उनके लिए कोई दान पुण्य करके ऐसा कुछ किया जाए। अपने यहाँ कोई ऐसा कोई चलन है? होता है, सब कुछ है, सब कुछ है। गायों को गुड़े, कणक का दलिया, बाजरी और खड़े, ये सब वैसे गरम करके बना के खुआते हैं, ठंडा करके। कितने % ऐसे मतलब गांव के निवासी हैं जो ऐसा करते हैं? जैसे सवामनी भी जैसे हैं, जैसे अपने माँ बाप के अवसर के टाइम दे देते हैं, और कोई ये अपने पिता में लाते हैं हिंदू धर्म में तो पितरों के टाइम दे देते हैं, कोई वर्षी के टाइम दे देते हैं, खुशी के बच्चा होता है तो उसके टाइम दे देते हैं। तो वो सब हमारे द्रुपाल सिंह ये फ़ोन के ऊपर सब बोल के करके बताते हैं कि इतना उसने दिया है, इतना उसने दिया है। जो मतलब ऐसे कौन कौन से गांव हैं जो गौशाला के साथ में जुड़े हुए हैं आपकी इस और सेवाएं देने में अपना भरपूर योगदान देते हैं? चड़कोई बड़ी रोहतान और विकान गांव तो 2 हैं कागजों में तो, लेकिन वैसे हमारा एक ही गांव है और दोनों गांवों का बराबर सहयोग है। हाँ, और वैसे पड़ोसी गांव हैं, एक ये ढाणी है नरसिंहपुरा, इसका भी बराबर सहयोग है। ये तीनों गांवों का एक बराबर सहयोग है। जैसे मठोड़ी और खींचना के ढाणी का 2 गांवों का सहयोग और मिलता है, बाकी नहीं है किसी का भी।
बहुत अच्छी बात है जी। इसके अलावा और साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताएं, अपने बारे में बताएं और क्या कहना चाहेंगे गौशाला। गाँव सरदार है, गऊ की सेवा करो, अच्छी चलाओ, अच्छी नीरो घेरो, अच्छा पानी पाओ, हाँ अच्छी सेवा करो। कितने समय से कर रहे हो आप? माने तो 2-3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। हाँ। कौन सा गांव है आपका? गाँव सब हो। सावा गांव से हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत ही शानदार बात। तो सर आप अपना नाम बताएं और अपने बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे, आपके पास में क्या मैं पोस्ट? पालाराम जागीर गाँव नरसीपुरा, ठीक है, यहाँ पर सेवा देते हैं, सेवा देते हो, सुबह शाम आ जाते हैं, ठीक है। खूब फ्री सेवा देते हो? फ्री सेवा। वाह जी वाह। कितने समय से दे रहे हो? अब तो जी हाँ, सालू जदू सदस्य हूँ मैं। आप सदस्य हैं? हाँ, कमेटी के सदस्य हैं? कमेटी सदस्य। वेरी गुड। तो आप के कितना समय लगाते हैं गौशाला में नियमित रूप से? समय तो देखो 1-2 घंटा सुबह शाम लगा दे, कभी टाड़ भी हो जा। ठीक है, ओके। तो हाँ जी सर, आप अपना नाम बताएं और आप बताएं, आप भी कमेटी में हैं? हाँ सचिव हूँ, सचिव। बावरलाल गोदारा, ठीक है, नरसिंहपुरा। नरसिंहपुरा। तो गोदारा जी, आप तो जैसे सचिव हैं, बड़ा पद है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे आप, इस जो ये गौशाला है, आमतौर पर क्या होता है कि कई गौशालाओं में कोई अंधे या विकलांग या कोई अस्वस्थ पशु भी होते हैं। अपनी इस गौशाला में सारे के सारे पशु जो हैं वो स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर ने बुलाना पड़ा है। डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ, बुला के वहाँ कोई दवाई पान और करा, और कोई अफसर में लड़की जे क्यों लाग जा और वह तो व्यवस्था करा। बिल्कुल। तो गोदारा जी एक बात बताओ, अब आप जैसे सचिव भी हैं, आपके मान लो गौशाला के अंदर कोई व्यक्ति, कोई ग्रामीण, आसपास का ग्रामीण है या इन सारे गांवों में से अगर कोई पशु लेके आता है तो उसको किस हिसाब से लिया जाता है? उनसे कोई पर्ची कटवाई जाती है या बदले में क्या, किस तरह, क्या सिस्टम? नहीं, पशु लेके आवे, गाँव की गाय है जो क्या बाढ़ लिया सरावा, जहाँ आग लो आपकी इच्छा क्यों दे सो ले लिया, नहीं ताड़ कर जा, मतलब इच्छा अनुसार है? इच्छा अनुसार। कोई दिगाणों को नहीं, कोई कनु, कोई तो 1100 दे दे, कोई 2100 दे देगा हमारी घात रहा है, कोई यहाँ फ्री बांट की जाए। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। और जैसे अभी आप जैसे चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, नेचुरल है, करना भी पड़ता है, तो उस चंदे को इकट्ठे करने के लिए आपने कोई जमीन के हिसाब से चंदा इकट्ठा करते हैं या सब खुला है? नहीं, जमीन के हिसाब में करा, कोई भाई आपकी इच्छा फालतू दे तो दे, जमीन के हिसाब में कोई तो दे नहीं दे तो मैं कोई भी ज्ञान गिनती को नहीं करा, और लगभग जहाँ दे दी थोड़ा बड़ा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं? प्रेशर को नहीं। वाह, बहुत बढ़िया बात है। आमतौर पर क्योंकि प्रेशर, बिना प्रेशर के जो दान प्रेशर डाल के आएगा वो गुण भी नहीं करेगा। और अब तो सर आप अपना नाम, परिचय और पोस्ट बताएं और क्या कहना पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं का आप सबका हार्दिक स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, और गौशाला के प्रबंधन कार्यकारिणी की ओर से मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ आए हमारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। मैं सुरजन सिंह बिक्का, गांव वालों ने मुझे प्रबंधन कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष का जिम्मा दे रखा है। ठीक है। आप बिक्का जी क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, गुरुओं के गुरु आप। तो अब बात करेंगे बिक्का जी कि आप इस गौशाला के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब कि आज चलते को एक टाइम था जब 2011 में स्टार्ट करी, मजबूरन कई टाइम तक बंद रही, आज 2023 में फिर उसको चालू करा है आप जैसे जो गौ भक्तों के द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता से और किस तरह जनता से प्यार मिल रहा है? हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं। हमारी गौशाला जो है 2011-12 में जो है रजिस्टर्ड हुई थी और 4-5 साल तक पूर्णतया जन सहयोग से चली, लेकिन कुछ व्यवहारिक समस्याएं आई, कुछ जन सहयोग कम मिला जिसकी वजह से और ये बंद हो गई आर्थिक संकट की वजह से। अब सारे गांव के लोगों ने सोच करके इसको जो है पुनर्चालू करने के लिए जो है मीटिंग की गई। उसमें ये किया, हमने ये निर्णय लिया कि भाई अब या तो चालू नहीं करें, और चालू करें तो फिर आप सबका तो रचनात्मक सहयोग मिलना चाहिए, हम सेवा करेंगे जितनी हमसे हो पड़ेगी। बीच में नहीं लटकना चाहिए। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया वो फलीभूत होता भी दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से। लगभग 1 साल हो गया है, 10-11 महीने हो गए इसको संचालित होते, और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और दानदाता भी खूब आ रहे हैं। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा कम था,
संसाधन कम थे, लेकिन कुछ दानदाता आए जिन्होंने जो है ये 3-4 ढारे एरिए बना के दिए। जैसे ये हमारे प्रहलाद जी शामी रिटायर्ड पुलिस के हवलदार हैं, इन्होंने जो है अपनी जेब से 3,40,000 रुपये लगा करके ये 60 बाई 40 का एक जो है छपरा बना के दिया, जिसको हमें जो है चारा भंडार के रूप में काम में ले रहे हैं। और ये 3 छपरे आपको ये दिख रहे हैं, ये एक तो जो है हमारे गांव के कोई रिटायर्ड डॉक्टर हैं ओम प्रकाश जी शर्मा, जो हाल निवासी जोधपुर हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने हमारे को एक छपरा बना के दिया अपनी जेब से। और एक छपरा एक हमारे कोई रिश्तेदार हैं दिलीप सिंह जी ख्याली के, दिलीप सिंह शेखावत ख्याली, उन्होंने बना के दिया। तो कहने मतलब व्यवस्थाएं अब जम रही है। ये हमारे मंत्री जी हैं प्रबंधन कार्यकारिणी के भंवरलाल जी गोदारा, इनकी तरफ से अब इस गौशाला परिसर में ये मंदिर जो दिख रहा है आपको, कृष्ण भगवान का मंदिर बना के दे रहे हैं ये अपनी जेब से। इसलिए प्रबंधन कार्यकारिणी का मुख्य सदस्य होने की वजह से मैं इनको एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से जो है वो बधाई देना चाहता हूँ कि भंवरलाल जी ने ये अच्छा काम किया। और अब व्यवस्थाएं जम रही हैं, गांव का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। इस तरह से हमारी गौशाला बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जनसहयोग खूब मिल रहा है। हमारे इस नरसिंहपुरा के दीपचंद राड़ हैं जो चूरू पंचायत समिति के प्रधान हैं, उनका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। एक तो जो है अपने कोटे से उन्होंने गायों के पानी के लिए, पेयजल के लिए जो है वो कुआं बना के दे दिया, बोरवेल, और भी सहयोग दे रहे हैं। 1,00,000-2 लाख रुपये वो वैसे भी दूसरे अपने मित्रों से यहाँ पहुँचाते हैं। तो कहने मतलब उनका रचनात्मक सहयोग मिल रहा है कि अब व्यवस्थाएं जम रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त तरीके से चल रही है और जन सहयोग खूब मिल रहा है। यहाँ कोई इंडस्ट्रिक्ट या उद्योगपतियों का काम नहीं है, सामान्य लोगों का काम है, फिर भी लोग बढ़ चढ़ के दान दे रहे हैं और गौशाला चल रही है। अब आशा करते हैं कि हमारी पात्रता गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखे हैं कि 12 महीने तक जो गौशाला चल लेती है नियम अनुसार जन सहयोग से, उसके बाद उसके अनुदान के लिए पात्र होती है गौशाला। तो अब ये लास्ट महीना है हमारा, 12 महीने हो जाएंगे अगले महीने में, और उसके बाद देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्द आपको अनुदान मिलना शुरू हो जाए, ताकि मिल रहा है। पशुपालन विभाग का सहयोग अच्छा मिल रहा है हमारे को। गोदारा जी, बात करूंगा आपसे। आप व्यक्तिगत रूप से आपका परिचय बताइए कि आप क्या किसी कोई सरकारी सेवा में रहे हो या क्या रहे हो, और आपने व्यक्तिगत रूप से गौशाला में बहुत बड़ा दान दिया है, और क्या दिया? हाँ, मैं वाटर वर्क्स में रिटायर हो जाऊँगा अब 30 तारीख को। ठीक है। इनके माँ में एक तो कृष्ण भगवान को मंदिर बनाया है, एक गायन दलियो दलने वास्ते चाकी दी है। वाह जी, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट के बाद? हाँ, रिटायरमेंट तो पहले चालू कर दी, रिटायरमेंट तो अब बाद में। रिटायरमेंट बाद में आया हो, पहली थे। हाँ, चाकी रिटायरमेंट का दिन ले आयो, 30 सितंबर को। बहुत ही शानदार बात है। तो गोदारा जी, बात करा कि यूं पहली कभी कोई थारे दिमाग में पहला भी आयो कि या प्री प्लान हो या बिया ही बस एकदम ही हो? ना, मैं तो पहली गौशाला चाली जदू आके सागे ही हो। हाँ। और अब भी आके फुल टाइम सागे ही हो। मेरे कने एक कमांडर गाड़ी है, भी इतने बिने फिरना हुआ तो गौवा सेवा में है। ठीक है, मतलब कि सेवाएं देने के लिए आप पहले से भी तत्पर थे। हाँ। आज भी तत्पर हैं। हाँ। और आगे भी तत्पर रहेंगे। हाँ। बात करेंगे जहांगीर साहब से, नरसिंहपुरा के। तो जहांगीर साहब, आप ये बताओ कि आप इस गौशाला में जैसे कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी में आपके भी भले सदस्य हो, उसकी मुख्य भूमिका होती है, तो आप का विशेष रूप से क्या योगदान है इस गौशाला के अंदर? योगदान साहब, जमीन का पैसा 100 रुपया बीघा का दे दिया। 100 रुपया बीघा का दे देते और ऊपर पैसा दे दिया, कदे 1100 दे दिया, कदे किताब दे दिया, देते रहते हैं। हाँ। और उसके अलावा कोई विशेष योगदान दिया हो तो बताओ। विशेष तो पहले जो गौशाला चाली ने 2011 में, हाँ। 3 साल मेरा सहयोग दिए है। ठीक है। फ्री सेवा, फ्री से तूड़ी गिरानी, गांव का पैसा तो गांव का, बिल्कुल। अब फ्री सेवा मेरी दी 3 साल, कोई पैसा टक्को कोई। बहुत बढ़िया बात है। बात करूंगा प्रहलाद जी से। तो प्रहलाद जी, आपके अपने बारे में, जीवन परिचय के बारे में बताइए। और जब गौशाला चालू होती है, अब भी जैसे 11 महीने से चल रही है। हाँ। और पहले भी लंबे समय भी चली थी। हाँ, जदी मैं ही हो। जद भी थी या। हाँ। तो स्टार्टिंग में ही करी। स्टार्टिंग थे, पहला स्थापना करने वाला स्तंभ थे। हाँ। 2011 में थे स्टार्ट करी। स्टार्ट अब किया लगे लंबी चाल सी के? अब लंबी चाल से साहब,
अब यहाँ थाना इसी के बात होगी, थाना यहाँ लगा लंबी चल से अब यहाँ क्या बात होगी कि आदमी मजबूत हो गया से। पहले आदमी थोड़ा सा मारकन एक ही आदमी मजबूत हो जो को पलाज जी हमी, बाकी आदमी से खिसकन गया भाई खिस गया जदे बंद होगी। और कई गांव का आके लग गया है खाई जब बाउंड्रता फिर मन बेचारी और खा के देख लो। आज 2011 में लेके ने 16 तनी चलाई में गौशाला ने, 16 के बाद में 17 में एक दूसरा चलाई, 18 में दूसरा चलाई और फिर आ बंद होगी। फिर 23 में अब ओजू स्टार्ट करी। भाभी कई आदमी कह के बोले चालू कर दे तू खड़े जी तो गौशाला चाल जी सी, क्योंकि गांव में ठीक चाहे कोई गलत हो मेरे पर भावना न मैं की सके विरोध है तो न की कह सके और बात है अपनी कोई यहाँ को नहीं अपना पूरा कोई मुख दिमाग प्रसाद है कुछ नहीं हो रहा। खेती करी मैं मेरी और खेती में हो हमारा 2 टाबर ही 2 जन सुनगा दियो सोलो काम मैं पहली तो निष्पक्ष समझ लो सेवा देते और अभी निष्पक्ष सेवा दूँ। निस्वार्थ सेवा पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आगे देते रहेंगे। बात करेंगे दशरथ सिंह जी से, तो दशरथ सिंह जी आप क्या कहना चाहोगे? आपने भी इस गौशाला के अंदर अपनी तरफ से काफ़ी योगदान दिया भी है और आप भी चाहते हैं भी गांव सभी ग्रामीण इसके अंदर योगदान। मैंने 500 रुपया महीने देते हैं हर महीने। हाँ, और जमीन बीघे के हिसाब से अलग देते हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा सहयोग बलाज सिंह का है। इसका क्या है कि इनने अपने घर वालों को ही बोल दिया कि भाई मैं आपकी तरफ से मर गया, मैं तो अभी जो जीऊँगा जिंदगी शेष बाकी है वो गऊँ के लिए। ये बात हकीकत है, सच्ची बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बोले जब तक जीऊँगा जब तक गायों के लिए जीऊँगा, घरवाली के लिए, बच्चों के लिए, बेटे पोतों के लिए इतना दिन जी लिया, जो कुछ मेरा हुआ वो कर दिया, अभी आगे गऊँ के लिए करूँगा। फुल सेवा देते हैं। बाकी मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी, ध्रुवपाल सिंह बहुत अच्छे आदमी, मोहनलाल बहुत अच्छे आदमी, इनका फुल सहयोग है। पाल जी हैं, सबका अच्छा सहयोग है, कोई कमी नाम की चीज़ नहीं है। और गांव विश्वास भी करता है। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे ना, वो बोला वो खा गया वो खाया, अभी ये बात बिल्कुल कहीं भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि आज जैसे जिस तरीके से आज ये गौशाला जिस तरीके से चल रही है, वो गौशाला चलाने का एक टीम वर्क से काम हो रहा है। पहले काम टीम वर्क से नहीं हुआ, आज काम टीम वर्क से हो रहा है। मेन रीज़न ये है। और दूसरा, ये किताबी ज्ञान नहीं रखते थे उस समय, आज पढ़े लिखे लोग साथ में हैं। गुरुजी जैसे, ध्रुवपाल सिंह जी जैसे रिटायर्ड, जैसे आर्मी से रिटायर्ड हैं, और गोदारा जी जैसे, मतलब एक पढ़े लिखे लोग जो हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। आप जैसे दशरथ सिंह जी, मतलब ये जो टीम है, काम करती है टीम। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज अगर प्रहलाद जी सोचें अकेले कुछ कर देंगे, ध्रुवपाल जी सोचें, ये गुरु जी सोचें, आप सोचो, नहीं होता। मिलजुल के ही काम होता है। और आक्षेप लगने वाला काम है, तो अब जिसने आक्षेप लगाने हैं उसने आक्षेप ही लगाने हैं। बिल्कुल सही। और जिसने खूबियां गिननी है उसने खूबियां ही गिननी है। हम बात करेंगे, जो आक्षेप लगाते हैं उसका कोई इलाज नहीं है, और जो खूबियां गिनते हैं उसके ऊपर ध्यान दो ज़्यादा। मतलब अपने कहते हैं कि हाथी की तरह मस्त चाल से चलो, जो काम करना है वो करते रहो, अपनी जो गौशाला है उसको आगे बढ़ाते रहो। तो बात करूँगा गुरुजी आपसे। अब गुरुजी विशेष, आज आपको चलाते को 11 महीने हो गए हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर पूरी टीम वर्क बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, टीम वर्क से काम हो रहा है। आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग साथ में लगे हुए हैं, कोई रिटायर्ड है, कोई टीचर है, कोई आर्मी से है, कोई वाटर बक्स से है, मतलब और ये जो प्रहलाद जी हैं पिछले लंबे समय से, मतलब जैसे अभी दशरथ सिंह जी ने बताया कि परिवार को ही छोड़ रखा है। गुरुजी, बात करूँगा आपसे कि आप जैसे टीम वर्क से अब काम कर रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, क्या लक्ष्य लेकर चले थे और क्या लक्ष्य पाने की इच्छा रखते हैं? क्या वो लक्ष्य है? कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कितने कदम आप आगे बढ़ चुके हो और मंजिल के कितना दूर हो? हाँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्या लेके चले थे, ये तो मन में एक आरजू थी कि हमारी गौशाला जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो, सब लोगों का सहयोग मिले, गौ माता की सेवा हो, और हम जो है समाज सेवा में कुछ करें अपनी तरफ से भी।
तो ये चीज़ तो फलीभूत हो रही है और गौशाला ठीक चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करूंगा प्रशासन से कि ये कोई उद्योगपतियों का काम नहीं है, साधारण लोगों का काम है। जन सहयोग से हमेशा हमेशा के लिए गौशाला चल नहीं सकती, इसलिए जल्दी सरकारी अनुदान मिले। पात्रता हमारी अब पूरी हो रही है, अगले महीने में 12 महीने हो जाएंगे। सरकार ने नियम बना रखा है कि जो नियमानुसार जो गौशाला 12 महीने संचालित हो जाती है उसका अनुदान मिलता है। तो अब हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो जल्दी हमारे को अनुदान दिलवाएं ताकि ये अच्छी तरह से चले, क्योंकि आर्थिक संकट तो रहता ही है गाँव में। जो नव सर्जित संस्था है, बजट की कमी रहती है, तो अब सरकारी अनुदान मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बस अब यही बात है कि अनुदान मिले। शायद मुझे पूरा याद तो नहीं, 30-35 हज़ार नकदी दे चुका हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक देता ही रहूँगा, कम नहीं करूँगा, देता ही रहूँगा। ठीक है, ताकि ये चलती रहे। और जब भी जरूरत पड़े, अध्यक्ष को कह रखा है मेरे सारू कोई आर्थिक सहयोग मैं करने के लिए तैयार रहूँगा, जैसी मेरी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अनुसार। बहुत बढ़िया बात है। तो बात करेंगे अध्यक्ष ध्रुवपाल सिंह जी से। तो ध्रुवपाल सिंह जी, आप सभी ने अपना अपना परिचय दिया है, आप भी अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए। किस तरह से लाइफ की बागडोर आपकी चली है? जैसे आप आर्मी से रिटायर्ड हैं और कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी रही है, किस किस क्षेत्र में, थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताएं। और ठीक है, आपको कमेटी में अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत ही शानदार बात है। तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए और किस लक्ष्य की ओर आप चल रहे हैं, आगे का आपकी क्या योजना रहेगी? अभी इसके बारे में मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी भी फ़ौज में थे, मैं भी फ़ौज में हूं, फ़ौज में था और मेरा बेटा भी फ़ौज में है। तीसरी पीढ़ी लगातार हाँ, फौज में है। हाँ, मैं फ़ौज में 33 साल नौकरी कंप्लीट करके आया हूं। ज़्यादातर नौकरी मेरी पहाड़ी क्षेत्र में रही, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय उस साइड में। और फ़ौज की नौकरी के दौरान भी अच्छा सफ़र रहा। और अभी रिटायरमेंट के बाद सभी ग्रामवासियों ने मीटिंग करके जब ये तय किया कि अपने को ये गौशाला संचालित करनी है, तो उसमें सभी ने मीटिंग करके सदस्यों का चयन किया है और उसमें बोला कि चलो फौजी आदमी है, मेहनती आदमी है, उस हिसाब से उनकी नज़रों में शायद मैं कुछ ठीक था, सोच के उन्होंने बोला कि आप इसको आगे लेके चलो। अभी मैंने भी सोच लिया ठीक है, बच्चे अपने पैर पे खड़े हो गए, अभी अपन भी गौ माता की सेवा करेंगे। देश की सेवा तो करके आ ही गए 33 साल, अभी गौ माता की सेवा करके देख लेते हैं। तो अभी इसमें सभी का, पूरे ग्रामवासियों का तन मन धन से पूरा सहयोग है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। एक दो तो ऐसे होते हैं। तो ध्रुवपाल जी, आप रिटायरमेंट कब हुए हैं? मैं 2018 में अगस्त में रिटायरमेंट हुआ। तो उसके बाद में आके बच्चों की शादी की, मकान बनाया और कुछ ऐसे ही सामाजिक कार्यों में लगा रहा। अभी जब ये बातचीत आई, सबने मीटिंग की, सब कुछ तय किया, तो मैंने भी सोचा चलो अभी अपन गौ माता की सेवा करते हैं और सभी का पूरा सहयोग है। बहुत बढ़िया बात है। तो ध्रुवपाल जी, अब बात करेंगे कि आप अध्यक्ष के नाते आप ग्रामवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि अभी जैसे महाराष्ट्र में गौ माता को स्टेट गौ माता का दर्जा दिया गया है, तो अपन भी मतलब तन मन धन से ये अपने हिंदू धर्म के मुताबिक गौ माता सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, मतलब तारने वाली यही होती है। तो इसकी सेवा करना अपना परम धर्म है। और सभी ग्रामवासियों से भी अपील है कि जितना अपने से हो सके उतनी मतलब गौशाला में अपना सहयोग दें। कोई तन से दे, कोई मन से दे, कोई धन से दे। जो अपने तन से सहयोग देना चाहता है वो भी आके और देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी स्कूल के बच्चे हैं, वो शाम को खेलने आते हैं, वो सब आके इधर गौशाला में मदद करते हैं। और जब ये बात आती है धन की, तो सभी जैसे इकट्ठा करके देते हैं, उसमें कोई मना नहीं करता है।